आलू की अभी हम देख रहे हैं, पूरा आलू कटा है। लगभग कितनी गाड़ी कटा हुआ है? 3 गाड़ी। देखो किसान भाइयों, मैंने तब भी आपको 2 गाड़ी कटरी बताई है, ये 3 गाड़ी बता रहे हैं। अलीगढ़ में आज की डेट में बता रहा हूँ, अभी तक 65% वाले भी कोल्ड हैं, 60 वाले भी कोल्ड हैं, 50 वाले भी कोल्ड हैं, लेकिन 50 से अब नीचे कोल्ड फिलहाल नहीं है। आप ये चीज़ आप मान लीजिए, ठीक है। और अब देख लीजिए आप क्या निकासी का रेशियो आएगा आगे, तो और इसके बारे में मैं रिपोर्ट भी आपको दे दूंगा यूपी की। और मैं उम्मीद यही करता हूँ जो यूट्यूबर इस समय घर बैठ के ज्ञान पेल रहे हैं, वो हमारे किसान भाई को रिपोर्ट दे दें तो जल्दी वीडियो बना दूँ कि भैया देखो आलू गड़ गया हमारे अलीगढ़ में, तो इससे क्या होगा, इससे अफवाह फैलेगी लेकिन कुछ ना रिजल्ट आएगा। गड़ रहा है इस साल के लोगों के दिमाग में, ये पंजाब सब नष्ट हो गया, पंजाब में खेती नहीं होगी। अच्छा, हाँ, ये हल्ला कर रहा है पंजाब में 2-4 साल खेती। समय मैं हूँ किसान भाइयों इस समय ओपीजी कोल्ड स्टोरेज में, और यहाँ पे किसान भाइयों आज हम बातचीत करेंगे कि आलू की जो निकासी है वो कितनी हो चुकी है इस कोल्ड में, क्योंकि इस कोल्ड की पहले भी हमने वीडियो डाली थी और अब फिर हम वीडियो डालेंगे, तभी तो अंदाज़ा लगेगा आप लोगों के लिए कि पहले की अपेक्षा अब कितनी निकासी यहाँ पे हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आलू काफ़ी कट रहा है, ये देखिए काफ़ी आलू यहाँ पे कटा है। और ये देखिए भाई साइज़ देखिए आप आलू का, ये पता नहीं कौन सा आलू है, इसका साइज़ देखिए, ये इस तरह का भी यहाँ पे आलू आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग वैरायटी यहाँ पे कटी हुई हैं। और ये देखिए ये आपको सूर्य आलू ये दिख जाएगा, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है ये सूर्या है। और यहाँ पे और भी आलू कट रहे हैं, तो आइए ऑफिस में जानकारी करते हैं। और ये 37-97 भी कटा है। कहने का मतलब यहाँ पर जो आलू कटा है 2 गाड़ी माल आप देख सकते हो, ये 37-97 आप देख पा रहे हो। हमारे यहाँ की क्वालिटी हल्का सा छिल्ला है, जल्दबाजी में आलू को जो हम वो कर देते हैं ना, मतलब खोद देते हैं, उसकी वजह से आलू छिल जाता है हमारा। तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा और दिखाइए। उसके बाद दोस्तों अभी ऑफिस में जाएंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे कि लगभग निकासी यूपी की कितनी हुई है। और ये देखिए ये भी 37-97 आलू है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये T9 आलू है। देखिए इस T9 आलू में कोई भी चाल नहीं है। और इसमें इस टाइप का जो गोल आलू है, जिसको बोलते हैं कुदरू बोलते हैं कुछ लोग, इसको 12 से 2 होता है इसको बोलते हैं, तो ये इसमें निकाला जा रहा है। इस तरीके से देखो छटाई होती है, छटाई होने के बाद इसमें देखो कितना आलू निकल रहा है ये। और ये लंबी चाल का और ये बम्फर आलू जो आप देख पा रहे हो, ये अलग निकाला जा रहा है यहाँ पे। तो भैया ग्रेडिंग करते हैं, व्यापारी मेहनत करते हैं ग्रेडिंग में। अगर जिस व्यक्ति की ग्रेडिंग बढ़िया होती है उसी हिसाब से व्यापारी उनका पैसा बढ़ा के दे देते हैं, क्योंकि फिर यहाँ का पैसा उनका बच जाता है। तो यही चीज़ आती है सामने। तो अभी यहाँ पर आपको दिखाएंगे ऑफिस में जाके क्या पैदावार आई है, पैदावार ना है, तो ऑफिस में जाके आप लोगों को बताएंगे क्या यहाँ पे निकासी आ रही है इस कोल्ड की। और चलते हैं। तो ये देखिए 2024 में अभी दूसरी साल है इस कोल्ड को। और भाड़ा देख लीजिए, सादा आलू का भाड़ा है 250 रुपये कुंटल और शुगर फ्री का है 285 रुपये कुंटल। ये दोस्तों जानते हैं यहाँ पे, तो हमारे साथ हैं यहाँ पे जो मैनेजर हैं, इनसे बातचीत करते हैं यहाँ पे। तो भैया इस कोल्ड में हमने पहले जब निकासी रिपोर्ट आप लोगों के लिए दी थी, तो निकासी रिपोर्ट दी थी हमने 26% की। तो काफ़ी लोग कह रहे थे अरे गौर साहब ये 26% क्या है। भैया जो सच है वो हम आपको बताते हैं। एक कोल्ड में हमने 46% भी निकासी की थी, 46 नहीं 56% निकासी। तो अब जानते हैं अब तक यहाँ पे कितनी निकासी हो चुकी है, तो बिल्कुल हम क्लियर कट जानकारी आप लोगों को देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अब दोनों ही बात करने में लगे पड़े, देख रहे हो आप, मतलब बिजी शेड्यूल है। तो हाँ जी मैंने साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी गौड़ जी। और बढ़िया? हाँ जी बढ़िया है जी। और सुनाओ क्या हाल है? तो अब देखो हालचाल तो आप बताओगे, हम हमारे तो सब जानने लोग। अरे आप ज़्यादा घूम रहे, हम तो खैर यहाँ एक जगह ही बैठे रहता है। आपसे ज़्यादा क्या अनुभव हो? तो यहाँ घूम रहे हो ना, दुनिया में तो घूम रहा है फिलहाल, तो अलीगढ़ तक की सेवा है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आलू की अभी हम देख रहे हैं पूरा आलू कटा है, लगभग कितनी गाड़ी कटा हुआ है? 3 गाड़ी। देखो किसान भाइयों, मैंने तब भी आपको 2 गाड़ी कटरी बताई है, ये 3 गाड़ी बता रहे हैं। ये 3 गाड़ी लोड कब तक आएंगी? कल लोड हो जाएंगी। कल 3 गाड़ी लोड हो जाएंगी। तो कितने पैकेट लमसम ये? लमसम 2,500 पैकेट के आसपास। तो 1000 पैकेट कटा हुआ है। तो सेठ जी अब सबसे बड़ी बात अब हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि अब तक हमारे यहाँ पे निकासी का अगर रेशियो हम माने, आसपास के सभी कोल्डों की पहले बात कर लेते हैं। सभी कोल्डों की रेशियो लगा के कितने % निकासी का आ रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो बहुत पुराने मैनेजर हो। तो दूसरे कोल्ड की क्या कह सकते हैं हम सामने, फिर भी संपर्क तो रहते, कई कोल्डों में आपने काम किया। संपर्क यही होगा ज़्यादा, कोई 45 पे होगा, कोई 50 पे होगा, कोई 55 पे होगा, बस इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। अच्छा हाँ, यही अनुभव लग रहा है यहाँ पे, ये पनहट्टी बेल्ट पे। पनहट्टी बेल्ट पे। तो और यहाँ पे दोस्तों जो कोल्ड है सब ये 3 लाख की कैपेसिटी या 2.5 लाख से ऊपर ही है ज़्यादातर। जी। तो यही कोल्ड एक है जिसमें कैपेसिटी कम है। तो अभी अपने कोल्ड की क्या माने निकासी? हमारे यहाँ की मानो तो हम 50 से 51 के करीब, 50-51% है। जी। तो भाई साहब अभी देख लीजिए इनके कोल्ड को, लगभग जो मैंने वीडियो बनाई थी उस तक जो निकासी है अभी गेट पास चढ़ाए थे इन्होंने, तो मैंने देखा तो 50 से 51 के बीच में। हाँ जी। अब और ये गाड़ी कटी हुई है, ये लगा के? ये लगा के। अच्छा।
तो अभी अच्छा एक और बात है कि अभी मैंने वीडियो बनाई थी शायद एक कितने दिन पहले बनाई भाई साहब? वो 15 दिन के लमसम। अरे ना 15 दिन का, पिछले महीना में बनाई। पिछले महीने बनाई। 1-1.5 महीना हो गई उसे, 1-1.5 महीने आएगी। तो अब 1.5 महीने में इन्होंने 26 और लगभग 26 ही कर दी हाँ 25-26 हज़ार कट्टा निकाला है 1.5 महीने में लगभग। अगर ये 1.5 महीना जोड़ के अगर पूरा ही महीना जोड़ लें तो लगभग ये इस हिसाब से तो 30% 5% कर दोगे। हाँ देखो क्या आलू तो बिक रहे हैं अब तो, बिक रहा है। अब देखो अब बिकना शुरू हुआ है, अब तो बिकेगा ही, अब भी नहीं बिकेगा कब बिकेगा। अब आलू बिकेगा। हाँ बिकेगा। तो कुछ किसान थोड़े इस कोल्ड में रुक गए थे, ये कारण है। जो निकासी शुरू में होनी थी बस वो नहीं हुई, नहीं ये कोल्ड आगे हो जाता है जी। हाँ निकासी में, और फिलहाल अब आ गया, कंट्रोल में आ गया। हाँ, और आ जाएगा अभी। ये महीना हो गया अगर किसानों ने साथ दिया तो है। अब आ जाए। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कोल्ड वाले भी कह रहे हैं अब कंट्रोल में आ जाएगा। ये सब देखो कब आलू का किधर माहौल बदल जाए कोई नहीं पता है। अब कोल्ड वाले भी कह रहे हैं कि हाँ अच्छा माहौल चल रहा है, अच्छी निकासी चल रही है और माहौल बदल जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और आती है, अभी फिलहाल रेट की क्या कंडीशन माने। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये अभी बीच में तेजी आई आलू में। जी जी जी। तो इस तेजी में आपने कहाँ तक आलू का भाव पहुँचा दिया? चिप्सोना का बताओ पहले। 750 रुपये तक। 750 पहुँचा दिया? जी जी जी। और मंडी में कोई आलू 750? मंडी में नहीं था, मंडी में 50-60 रुपये को चलता है, मंडी में 600 रुपये की पोजीशन थी, तो कोल्डों पे 750-750 रुपये बिक रहा था। व्यापारी अपने आप 100-150 ऊपर ले रहे थे। तो अब ये बीच में फिर एकदम 8 दिन बाद बाजार नीचे आया। हाँ हाँ, तो वो निकल गया कि बच के मतलब रह गया उन पे? नहीं, कुछ लोगों का निकल गया, लोगों ने बहुत नुकसान उठाया उसमें, व्यापारी नुकसान बहुत नुकसान उठाया। अब फिर अब की स्थिति की डाउन आ गया। यही दिक्कत है। जी जी, बाजारों में उठान नहीं है, मंडियों में। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एकदम आलू में तेजी आई, अगर ये 10 दिन बनी रहती तो फिर कोल्ड की स्थिति और अच्छी हो जाती? हाँ, अगर निकासी भी फास्ट हो जाती। हाँ तेजी बनी रहती तो। जो व्यापारी थोड़ा सोचने लग गया वो सोचता नहीं, निकाल देता पूरा। हाँ निकाल देता, और फिर दोबारा फिर खरीदता और किसान फिर बेचते। कभी किसी व्यापारी के पास महंगे के सौदे भी पड़े हुए हैं, वो नहीं निकाल पा रहा, क्या सोच रहा है। मतलब फिर उल्ट फिर हो रहा है। हाँ अब थोड़ा इधर उधर करके आगे पीछे करके निकाल रहा है जी। अच्छा एक और बात बताएं, अब आज पोजीशन क्या है फिर आलू की? आज की क्या रेट माने? देखो आज की पोजीशन तो अभी मैंने नहीं पता की, दूसरे कोल्ड हमारे यहाँ तो बोली नहीं थी, लेकिन पिछले मंगल में मैंने 650 रुपये तक चिप्सोना बिका था। 650 रुपये यानी 750 से अब 660 रुपये तक बिका था। तो 50 रुपये तेजी माने कोल्ड में। हाँ जो 750 बेकार नीचे आया तो 600 पे टक गया। हाँ, या 550 पे आ गया तो दोबारा आलू। हाँ, हाँ, अब दोबारा 650 पहुंच गया। हाँ। तो कोल्ड में भैया देखो सीधी सी बात है, कोल्ड में 100 रुपये पैकेट की तेजी हो गई है। जो आलू 750 बिकते हुए दोबारा नीचे आ गया था 550 पे, और फिर दोबारा ये आलू फिर पहुंचेगा 650 पे अभी। ऐसा इसका एक कारण है, किसान एक संग रुक गया था। अच्छा। जब 750 आलू बिक के एकदम 500-550 पे आया था तो किसान एकदम हाथ रोक दिया था, उन्होंने आलू बेचा नहीं, बहुत कम सैंपल बिके थे। फिर उसके बाद मंडी में थोड़ा माल कम पहुंचा तो फिर अब वही वाला हिसाब है, जब किसानों का 750 रेट लग गया वो क्यों बेचे भैया 550 में? अब मुझे तो लग रहा है अभी वो 650 में भी नहीं बेचेंगे। आलू कम नहीं है, आलू बहुत है। आलू अब क्या है तुम्हारा, अपने यहाँ भी कुछ लोग बीज भी ले जा रहे निकाल के, हाइब्रिड वाले, कच्चे वाले। तो हाइब्रिड वाले हाँ हमारे यहाँ से बीज गया निकल, यानी 10 दिन बाद यहाँ पे कुछ लोग हमारे यहाँ दो काश्तकारों ने तो गड़बा दिए 20 बीघा आलू। अरे हाँ 20 बीघा आलू गड़ गया बाबूजी। वो जो आलू गाड़ रहे हैं उनके, मुझे देखो किसान ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं भाई, गर्मी इतनी पड़ रही है, 20 बीघा आलू गाड़ रहे हैं तो ये दिक्कत है। गाड़ दिया 2 जगह। वो देखो ऐसे किसान रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी आगे बढ़ क्या वो क्या नहीं। ये केवल उल्टी गंगा बहाने का वो है, मतलब एकदम अभी मैं वीडियो बना दूं कि भैया देखो आलू गड़ गया हमारे अलीगढ़ में, तो इससे क्या होगा, इससे अफवाह फैलेगी लेकिन कुछ ना रिजल्ट आएगा। गड़ रहा है इस साल के लोगों के दिमाग में, ये कि पंजाब सब नष्ट हो गया, पंजाब में खेती नहीं होगी। अच्छा हाँ ये हल्ला कर रहा है पंजाब में 2-4 साल खेती ढंग से नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताऊं, जैसे अभी गड़ाई जो लोगों ने, बिल्कुल देखो हल्ला कैसे होता है, जैसे अभी गड़ाई हो रही है ना, और गड़ाई की मैं वीडियो बना लूँ तो अब इसमें क्या होगा कि उस गड़ाई की वीडियो से व्यापारी बड़ी किसानों को या और लोगों को दिखाएंगे, देखो आलू गड़ गया, आलू गड़ गया यूपी में, अलीगढ़ में गड़ गया, लेकिन उस आलू का कोई रिजल्ट ना मिलेगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, गर्मी है, 10 कट्टे, कितने कट्टे भी गाड़ेंगे, 7-8 कट्टे, और वही निकलेगा 10-12-15, क्या मिलेगा? कुछ ना मिलेगा क्या? बस रिस्क है। किसान भाई रिस्क भी ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं भैया 2000 रुपये कट्टा बिक जाएगा, मेरा बिक जाएगा 2000, बस ये है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है भैया, देखो किसान को जल्दबाजी कर रहे हैं खाम का, इससे कोई रिजल्ट नहीं है, और इसको मैं भी नहीं मानता हूँ कि ये गड़ा या नागड़ा एक सही मान लो आप इसको। तो अब बात करें सेठ जी, क्या लग रहा है, मतलब आलू निकासी का ओवरऑल अगर अलीगढ़ देखें तो अगले ये तुम्हारा 30 सितंबर तक ही मान लेते हैं, 30 सितंबर 60 क्रॉस हो जाएगी हमारे ऑल ओवर यूपी की, अलीगढ़ की, 60% होना चाहिए, 60 हो जाएगा, 60 होना चाहिए। तो अब फिर आलू बचेगा इसमें कितना बचेगा फिर?
40% करीब मानो। 40%। हाँ। अब 40% में 12 किसी में 35 बचेगा, किसी में 30 बचेगा, किसी में 40। 40 मान लो और ओवल और 40 मान लो। शुगर फ्री बता रहा हूँ मैं। अब शुगर फ्री 40 बचता है तो मान के चलते हम कि मतलब 15% अक्टूबर में, हाँ 15% नवंबर में, हाँ। और भैया नवंबर के बाद दिसंबर में भी 10%। अब तो आलू चाहिएगा। तो कहने का मतलब आलू जितना चाहिए बस उतना ही है, ज़्यादा नहीं। बिक जाएगा कहने का, अगर आदमी बेचता है तो बिक जाएगा। और वो जो कहेगा ना मैं ना अभी ना रोकूंगा बाद में देखूंगा, तो फिर कुछ भी हो सकेगा। वो तो कुछ भी है, वो तो एक आर पार की लड़ाई है। लेकिन ये है कि अब आलू में कोई वैसे ज़्यादा डरवाली बिकता रहेगा। इसी पोजीशन पर आलू बिकता रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे। बिल्कुल। तो दोस्तों आलू में किसी को घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोल्ड की जो लग रही थी, इन्होंने भी कोल्ड को कंट्रोल में कर लिया है। और फिलहाल इनकी निकासी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लगभग 50% क्रॉस होने लगी है। और इस कोल्ड में अब मतलब बहुत तेज़ी से निकासी चल रही है, क्योंकि आलू जो बिका है वो निकल भी रहा है। तो सेठ जी ये हमारे मुनीम जी हैं भैया, ये पूरा चार्ज संभालते हैं आलू को, व्यापारी से निकलवाना लाना जो कुछ है ये इस यहाँ का संभाल रहे हैं, किसानों को पेमेंट का। तो व्यापारी के तुम्हारे पास तो ऑर्डर 3-4 दिन पहले ही हो जाते हैं कटाने के। हाँ तो ऑर्डर है फिलहाल एक गाड़ी का ऑर्डर है कटने का। अभी और है जे भरेगा तुरंत कटेगा। हाँ तुरंत कटेगा। और फिर कल फिर कटेंगे। कल फिर कटेगा। तो अब डेली कटाई चल रही है। डेली कटाई तो आलू कट के ज़्यादा जा रहा है अभी, सीधा लोडिंग कटाई ज़्यादा हो रही है। कटाई ज़्यादा हो रही है, सीधा कम जा रहा, कटाई ज़्यादा हो रही तो ये सीधा कब से जाएगा? है। सीधा जब माल बढ़िया होगा सीधा जब चला जाएगा, माल खराब निकल तो कट के जाएगा। कटने से जाएगा, माल खराब नहीं होता मंडियों में। तो ये कहाँ की लोडिंग है ये? देखो ये तो व्यापारी की बात है, कहाँ वैसे दूर की भी लोडिंग है ना? हाँ दूर की लोडिंग है। तो दोस्तों कटाई खूब अच्छी चल रही है, सब काम बढ़िया चल रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और सीधी सी बात है, कुछ कोल्डों में अलीगढ़ में जो निकासी है वो 65% के भी कोल्ड हैं आज की डेट में। और कुछ कोल्ड अलीगढ़ में आज की डेट में बता रहा हूँ, अभी तक 65% वाले भी कोल्ड हैं, 60 वाले भी कोल्ड हैं, 50 वाले भी कोल्ड हैं। लेकिन 50 से अब नीचे कोल्ड फिलहाल नहीं है। आप ये चीज़ आप मान लीजिए, ठीक है। और अब देख लीजिए आप क्या निकासी का रेशियो आएगा आगे। तो और इसके बारे में मैं रिपोर्ट भी आपको दे दूंगा यूपी की। और मैं उम्मीद यही करता हूं जो यूट्यूबर इस समय घर बैठ के ज्ञान पेल रहे हैं वो हमारे किसान भाई को रिपोर्ट दे दें तो जल्दी अच्छा ही है। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।